हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इन्वायरमेंट की 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है शेड्यूल एनिमल्स ऑफ WPA 1972। ठीक है, WPA का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। अब यहाँ पे आप समझिए कुछ चीज़ों को जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 वाला, इसके अंदर कुछ शेड्यूल लिस्ट हैं। अब वो शेड्यूल लिस्ट क्या है? इन शेड्यूल लिस्ट के हिसाब से डिवाइड करा गया है कि कौन सा जानवर जो है इस समय कैसी हालत में है, क्या उसे किस लेवल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो मैं डिटेल से आपको जानवरों के साथ आगे बताने वाली हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि जब ये शेड्यूल लिस्ट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर साथियों 6 तरह की लिस्ट जो है वो आती हैं और उसी बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है कि जानवरों को कैसा कैसा करना चाहिए। अब बात क्या है इस प्रोटेक्शन को लेके, जैसे उनकी जानवरों की पोचिंग होती है, स्मगलिंग होती है, इलीगल तरीके से ट्रेड होता है जानवरों का, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे उनको बचाया जाता है और उनको उसी तरह से शेड्यूल 1 से लेके 4 तक के लिए जो हैं उन्हें उन जानवरों पे, मतलब जो शेड्यूल 1 से 4 वाले जानवर जो आते हैं उन्हें पोचिंग, स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड जो है उससे रोका जाता है। उसमें उनका ये किसी भी प्रकार से इस तरीके की चीज़ करना पर रोक लगाई गई है। आइए एक एक करके आपको समझाती हूँ, इंटरेस्टिंग बहुत है, मज़ा बहुत आएगा। देखिए, शेड्यूल 1 और पार्ट 2 जो है शेड्यूल 2 का, उसको पहले बताती हूँ। देखिए, इसके अंदर जो जानवर शेड्यूल 1 और पार्ट 2 में आते हैं शेड्यूल 2 के, ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन के अंदर रखे जाते हैं। अगर आपने इन जानवरों को खतरा पहुंचाया तो आपको हाईएस्ट पेनाल्टी आप पे लगेगी। समझ रहे हैं? बहुत बुरी तरीके से आपको सज़ा इसके लिए दी जाएगी। दूसरी बात समझिएगा कि जो एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जिन्हें लिस्ट करा गया है शेड्यूल 1 के अंदर, उनमें कौन कौन से नाम आते हैं? उनमें आता है एक तो लायन टेल्ड मकाओ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ राइनोसोरस हो गया, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, नारा कॉन्डैम हॉर्नबिल हो गया, इसके साथ निकोबार मेगापोडे और ब्लैक बक। तो ये ब्लैक बक तो आप सोच रहे होंगे किसका किसका जो है याद आ गई होगी आपको। तो ये सारे जानवर आते हैं और ये तो हमने आपको बताया कि शेड्यूल 1 के अंदर कौन से जानवर आते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल जो लिस्टेड हैं शेड्यूल 2 के अंदर वो भी समझिए। रीसियस मकाओ है इसके अंदर, इसके अलावा धोले, इसके साथ बंगाल पॉर्क्यूपाइन है, किंग कोबरा है, इसमें किंग कोबरा का भी नाम है मालूम है आपको, फ्लाइंग स्क्वेरल है, इसके साथ हिमालयन ब्राउन बियर वगैरह है। इसे कुछ जो है वो जानवर इसमें आते हैं। अच्छा, अब 2 तक तो समझा आपने। शेड्यूल 3 और 4 की अगर मैं बात कर दूं तो जो एनिमल्स लिस्ट करे गए हैं शेड्यूल 3 के अंदर और शेड्यूल 4 के अंदर, ये भी प्रोटेक्शन इनको भी मिलता है, बट अब शेड्यूल 1 और 2 के कंपैरिजन में यहाँ पे पेनाल्टी थोड़ी कम होती है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें जिन्हें शेड्यूल 3 के अंदर लिस्ट करा गया है, उनमें यहाँ पे हाइना का नाम आता है। इसके अलावा हॉग डियर, फिर आपका क्या हो गया, नील गाय भी इसमें है, नील गाय, गोरल, स्पॉन्जेस, बार्किंग डियर। ठीक है, और एग्जाम्पल जो शेड्यूल 4 के अंदर लिस्ट करे गए हैं उनमें नाम आता है यहाँ पे मैंगूस का, वल्चर्स का। ठीक है, तो ये है कहानी। अब शेड्यूल 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो जानवर शेड्यूल 5 के अंदर लिस्ट करे गए हैं उन्हें दोस्तों बोलते हैं वर्मिन। ठीक है, विच कैन बी हंटेड, जैसे कि माइस, रैट, कॉमन क्रो हो गया, फ्लाइंग फॉक्स, मतलब फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं। ये लिस्ट ऑफ एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 5 के अंदर यहाँ आते हैं हिंदी वर्मिन। ये 4 तो हो गए। अब आए शेड्यूल 6 की बात करते हैं। अब इसमें आते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें सीन क्या होता है शेड्यूल 6 के अंदर कि अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो या कलेक्शन कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, है ना, एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी कर रहे हो, प्लांट्स का और इनके डेरिवेटिव्स का जो कि
शेड्यूल 6 के अंदर लिस्टेड हैं। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ रोक लगाई गई कि आप कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड वगैरह इन प्लांट्स का नहीं कर सकते जो शेड्यूल 6 के अंदर लिस्टेड हैं। अब इनमें कई सारे नाम आते हैं, आइए समझा दूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे देख लो आप, रेड वैंडा, रेड वैंडा, ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पे फोटो भी लगा दी इसकी। फिर ये है ब्लू वैंडा, ये भी है। फिर इसके अलावा कई सारे और भी हैं, जैसे कि क्यूथ हो गया, पिचर प्लांट हो गया, बेल्डोम साइसेड हो गया, लेडीज स्लीपर ऑर्चिड हो गया। ये कुछ जो है लिस्ट ऑफ प्लांट्स हैं जिन्हें लिस्ट करा गया है शेड्यूल 6 के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आपका काम है कि आप गौर से चीज़ों को समझिए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट थी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट को यहाँ पे लिखा नहीं, लिखने पड़ता, और इसकी PDF अवेलेबल नहीं थी, और मेरी PPT मेकर जो है आजकल है नहीं, लेकिन लेक्चर लाना ज़रूरी था। अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, आप डोंट वरी। तो अब हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे उन जानवरों का जो शेड्यूल नंबर 1 से लेके 4 तक इस WPA 1972 के तहत लिस्टेड हैं, और नाम बताते जाएंगे और आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आइए, कॉमन नेम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं हम, सबसे पहला वो है अपना अंडमान वाइल्ड पिग, ठीक है। किस कैटेगरी में आता है? ये कैटेगरी में आता है साथियों लीस्ट कंसर्न के। किस में आता है? लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। इसमें कोई इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 सेकेंड। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। और इसके साथ साथ जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार के अंदर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर आप इसको पाओगे। और हैबिटेट और इकोलॉजी की बात करूं तो ये टेम्परेट टू ट्रॉपिकल हैबिटेट में रहता है। कहाँ? टेम्परेट टू ट्रॉपिकल हैबिटेट में रहेगा। और मेजर खतरा इसको क्या है? क्योंकि इसका जो हैबिटेट है वही डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसके ऊपर हंटिंग का भी प्रेशर है। तो ये हो गया पहला अंडमान वाइल्ड पिग। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं भारल के बारे में। भारल क्या है? भारल भी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है साथियों। ये आपको कहाँ? भाई भूटान हो गया, चाइना, नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ पाकिस्तान, ब्लू शीप, नॉर्थ हिमालय, ट्रांस हिमालय अलोंग द बॉर्डर जो आपका आंध्र प्रदेश का पड़ता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूपी, सिक्किम, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, रिसेंटली ये वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में भी कंफर्म किया गया है। इन सब जगहों पे आप इसको भारल को पाओगे। क्या है हैबिटेट और इकोलॉजी? ओपन ग्रास स्लोस में रहता है, हाई माउंटेन्स एरिया में फ्रॉम 2500 से 5500 मीटर ऊपर रहता है, और अवॉइड करता है एंटरिंग फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, तो मेजर खतरा क्या है? क्योंकि कंपटीशन है इसका विद लाइफ स्टॉक, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है इसी लाइफ स्टॉक के चक्कर में, ये दिक्कत है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे 1 सेकेंड। बिंतुरोंग की, ठीक है। बिंतुरोंग क्या है? ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है साथियों, है ना, मतलब ये रिस्की है, इसको खतरा है वाला सीन है। ये आपको इंडिया, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चाइना में मिलेगा। और ये आर्बोरियल एनिमल है, ये फ्रूट्स पे जीता है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स पे जीता है, खाता है इसको। दिक्कत वही है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम जो है अपना ब्राउन एंटलर्ड डियर। ये क्या है? ये आता है साथियों इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में ये सब भी एक्सप्लेन करा है, तो आप प्लीज़ वो देखते हुए ही आइएगा। अच्छा, रेंज का डिस्क्रिप्शन बताऊं तो ये आपको वही साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मणिपुर, साउदर्न एंड ऑफ लोकतक लेक हो गया, रीजन्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है ना थ्रू म्यांमार, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। हैबिटेट और इकोलॉजी की बात करूँ तो ओपन जगह पे, ग्रास डोमिनेटेड जगह पे रहता है। दिक्कत यही है कि भाई हंटिंग हो जाती है, इसकी मेडिसिनल प्रोडक्ट बना लेते हैं सब इसको मार मार के, हैबिटेट लॉस है। हाँ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो लोकतक लेक में चल रहा है उससे भी इसको खतरा हुआ है। किसको? ब्राउन एंटलर्ड डियर को। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्राउन बियर। ब्राउन बियर
क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, मतलब इस कैटेगरी में आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की। और ये सब क्या होता है ना, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, ये लास्ट वाले चैप्टर को आप देख लेंगे तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन करा है आपको। अच्छा, कहाँ मिलता है? इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना में मिल जाएगा। और हैबिटेट और इकोलॉजी की बात करूँ तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में आप पाओगे नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न चाइना में। यही मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, यही दिक्कत है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे वो है अपना कैप्ड लंगूर। क्या है? कैप्ड लंगूर। किस कैटेगरी में आ रहा है ये आ रहा है वल्नरेबल की कैटेगरी में। ओके, कहाँ पे? रेंज बताएं तो बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में पाओगे आप। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा में, कार्बी एंगलोंग, खासी, गारो, नागा एंड जैंतिया हिल्स में पालोगे। म्यांमार में भी इसको पालोगे आप। इकोलॉजी बताऊं तो डायगोनल, आर्बोरियल, ब्रॉड लीव, डेसिडियस और बैम्बू फॉरेस्ट में जीता है ये। और हैबिटेट की बात करूं तो वही हो रहा है, खतरा यही है, हैबिटेट इसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, जहाँ रहता है वो खत्म हो रहा है, जूमिंग कल्टीवेशन होता है, मोनोकल्चर हो जाता है, टिम्बर और फायरवुड हार्वेस्ट होते हैं, वहाँ काट कूट के सब यूज़ कर लिया तो कहाँ रहेगा। इसके अलावा इसको ट्रेड भी करते हैं कैप्ड लंगूर को, किसके लिए? मीट वगैरह के लिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो है अपना कहलाता है काराकल डेजर्ट लाइनेक्स। काराकल डेजर्ट लाइनेक्स कैटेगरी में किसकी है? ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। रेंज बताऊं तो वही अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट एशिया इनटू इंडिया। और हैबिटेट इकोलॉजी में सेमी डेजर्ट एरिया में रहता है, सेमी डेजर्ट से लेके ओपन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड तक भी रहता है। दिक्कत वही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, है ना, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, नेक्स्ट अपना है चीता। चीता जो है साथियों वो भी अपना वल्नरेबल की कैटेगरी में ही आता है। और रेंज की बात करूं, रेंज डिस्क्रिप्शन तो एक्सटेंड करता है ये सेंट्रल इंडिया और पाकिस्तान में। एशियाटिक चीता की बात करूं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये सिर्फ ईरान में ही है। हैबिटेट और इकोलॉजी में देखें तो ओपन ग्रासी हैबिटेट में रहते हैं, ड्राई फॉरेस्ट, सवाना, वुडलैंड, सेमी डेजर्ट में रहते हैं, एब्सेंट हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हैबिटेट लॉस एक वजह है बहुत बड़ी, ठीक है, जरा जैसी जगह है भाई, प्रे की कमी है, खाएंगे क्या, है ना। ह्यूमन हंटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लाइफ स्टॉक डैमेज है, हंटिंग कर लेते हैं जानवर, मैन हंटिंग कर लेता है, ये सब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चाइनीज़ पैंगोलिन की। ये साथियों इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहा है और ये आपको हिमालयन फुट हिल्स में मिलेगा, ईस्टर्न नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश जो अपना इंडिया सिक्किम का एरिया है। हैबिटेट और इकोलॉजी में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लाइम स्टोन फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह, ठीक है। नॉक्टर्नल एनिमल है ये। और ख़तरा वही है, हैबिटेट का लॉस, मेनली यही खतरा है, हैबिटेट का लॉस, हंटिंग हो जाती है इसकी लोकल यूज़ के लिए, ट्रेड स्किन स्केल्स और मीट के चक्कर में। कॉमन नेम इसका अगर हम देखें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट है अपना जिसका नाम है इंडियन गैज़ले, जिसे हम लोग ना चिंकारा कहते हैं, आपने चिंकारा नाम सुना होगा, ठीक है। ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। आप इसको वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाओगे थ्रू पाकिस्तान, साउथ वेस्ट अफगान और थार डेजर्ट एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है ये। और वही है एरिड एरिया में, सैंड डेजर्ट में, फ्लैट प्लेन्स, हिल्स, ड्राई स्क्रब और लाइट फॉरेस्ट में रहता है। सबसे बड़ी वजह हैबिटेट का लॉस, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, कन्वर्जन एग्रीकल्चर में उस जगह का हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, तो कहाँ रहेंगे ये। नेक्स्ट है अपना क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल की कैटेगरी में साथियों हिमालयन फुट हिल जो नेपाल का है, थ्रू मेन लैंड, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पे आप इसको पाओगे।
आर्बोरियल है, फॉरेस्ट हैबिटेट है प्राइमरी हर एक ग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, खासकर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, हिमालयास में वही 2500 मीटर की हाइट पे आप इसको देखोगे। खतरा है वही हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन है, स्किन के लिए इसको हंट कर देते हैं, बोन्स के लिए कर देते हैं फॉर मेडिसिन, है ना, पकड़ लेते हैं इसको, ये सब है। नेक्स्ट है अपना क्रैब ईटिंग मकाओ। ये क्या है भाई? ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। ये आपको निकोबार आइलैंड इंडिया का मिलेगा, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में, जहाँ पे आपको करीब 600 मीटर पे मिलेगा। ठीक है, ग्रासलैंड, मैंग्रोव, स्वैम्प, फॉरेस्ट, ये सब आप देखोगे एग्रीकल्चर एरिया में, फॉरेस्ट के पास में। खतरा वही है, हंटिंग का खतरा है, हैबिटेट लॉस है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे हम सैंड कैट की। अच्छा, ये क्या है? नियर थ्रेटेंड में है, सिर्फ आप इसको ट्रू डेजर्ट में पाओगे, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। और स्पेशलिस्ट जो सैंड डेजर्ट के हैं, लोकलाइज्ड हैं अराउंड स्पेयर वेजिटेशन, जिसमें छोटे छोटे आप रोडेंट देखोगे, यहाँ पे ये खाना इन लोग के हिसाब का मिलता है, तो यहाँ पे रहते हैं। अब वही हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, मेजर खतरा इसी से ही है इसको। उसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो है वो है अपना ड्यूगोंग। इसे ना सी काऊ भी कहते हैं। किसकी कैटेगरी में है? वल्नरेबल। ठीक, अच्छा रेंज की बात करें तो कोस्टल, आइलैंड, वाटर बेल्ट, ईस्ट अफ्रीका और वेटिवेट बेल लैटिट्यूड 27 डिग्री नॉर्थ में है, साउथ ऑफ इक्वेटर के, इंडिया, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप में। कहाँ? वही कोस्टल वाटर में रहते हैं, वाइल्ड जो बहुत ज़्यादा शैलो मैंग्रोव और सीजेबल सी ग्रास बेड है, वहाँ पे आप इनको पाओगे। खतरा मेजर है हैबिटेट और डिग्रेडेशन का लॉस, वही हैबिटेट जो कम हो रहा है, इंडिजीनियस यूज़, हंटिंग और पोल्यूशन का, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे अरमाइन की। ठीक है, ये क्या है समझो। अरमाइन की लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है ये भी। ये आप पूरे ही नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, कनाडा और साइबेरिया, इंडिया की कैटेगरी में आप इसको पाओगे। फॉरेस्ट एज हैबिटेट है, जहाँ रहते हैं, श्रब हो गया, एल्पाइन मीडो हो गया, मार्शेस, राइपेरियन वुडलैंड, हेडजिरोस, यहाँ पे आप इसको पाओगे। कोई मेजर खतरा नहीं है, नो मेजर थ्रेट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वही है, वही ज़्यादा कुछ नहीं, भाई ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, टिम्बर लॉस की वजह से यही है दिक्कत, है ना। वही टिम्बर लेते हैं, ये सब निकालने के चक्कर में ना ये सब जंगल वंगल काटते हैं, इस वजह से ही तो प्रॉब्लम जो है सारी अराइज होती है। अब जानवर कहाँ रहता है? जानवर वहीं रहता है जंगलों में, और वही अपने यूज़ के लिए इंसान काटता है, तो फिर दिक्कत है। फिर नेक्स्ट आता है अपना फिशिंग कैट। कैटेगरी क्या है? इंडेंजर्ड। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। एशिया, पाकिस्तान, इंडस वैली, इंडिया, नागपुर, हिमालयन फुटहिल और ईस्टर्न इंडिया में पाओगे आप। कहाँ पे? मेनली आप पाओगे येलादो नेशनल पार्क में। ठीक है, ये बात करेंगे तो वेटलैंड, स्वैम्प और मार्शी, ऑस्बो लेक में जो है रहता है, रीड बेड्स, मैंग्रोव्स वगैरह एरिया में रहता है ये, और एवरग्रीन और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट यहाँ आप पाओगे। खतरा वही है क्योंकि वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रही है, 45% वेटलैंड हुई है, 94% ग्लोबली सिग्निफिकेंट वेटलैंड को खतरा है, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट के चक्कर में बर्बाद हो रही है, एग्रीकल्चर पोल्यूशन होता है, हंटिंग और वुड कटिंग होती है, वही है फिशिंग कैट को तभी यहाँ पे खतरा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर हॉर्न्ड एंटीलोप को। ठीक है, वल्नरेबल है। ठीक है,
रेंज वही है 2008 में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट था, बट कुछ कुछ जगह दूर दूर पर पॉपुलेशन थी ज़्यादातर इंडिया में। हिमालयन फुटहिल से लेके पेनिनसुलर इंडिया तक, इंडिया नेपाल में देखा था कि देखा गया है कुछ कुछ जगहों पे। अच्छा, जहाँ पे वेल वुडेड अनड्यूलेटिंग या हिली एरिया होता है ना, मतलब पानी से बहुत दूर ना हो, तो वहाँ रहते हैं। दे आर सॉलिटरी और ब्राउज और ग्रेस, है ना, चरते बढ़ते हैं। वही वजह है हैबिटेट के डिस्ट्रॉय होना, है ना, क्योंकि श्रब और फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करे जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे गैंजेस रिवर डॉल्फिन की। ये आपने सुना होगा गैंजेस रिवर डॉल्फिन के बारे में, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णाफुली, सांगू रिवर सिस्टम ऑफ साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अपस्ट्रीम टू वेयर दे ब्लॉक्ड बाय बैरियर, ठीक है। फिर है कोन इनकाउंटर करंट पूल्स, जो कि आप पाओगे जो चैनल ऑफ कन्वर्जेंस मीनिएंडर्स के पास होते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 10 पीपीटी से ना, पार्ट्स पर 1000 इसको कहते हैं, 10 पीपीटी से ज़्यादा की सैलिनिटी अगर पानी में ज़्यादा सॉल्ट है तो ये सह नहीं पाएंगे, मतलब यही डॉल्फिन जो है वो सह नहीं पाती हैं। अब दिक्कत यही है ना कि वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, डैम बैरेजेस की वजह से, पलूटेंट लोड्स की वजह से ये बेचारी मर रही हैं, और ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है अपना इंडिया गौर। ये भी आया वल्नरेबल की कैटेगरी में। गौर हिस्टोरिकली पूरे ही मेन लैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया श्रीलंका में देखने को मिला है, और ये आपको वहीं सी लेवल अप टू 2800 मीटर तक मिलता है ना, एटलीस्ट हिल्स और लो लाइंग एरिया में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट एक्ट या हिली टेरेन, अवेलेबिलिटी पानी की, अवेलेबिलिटी कोर्स ग्रासेस की। मेजर खतरा है हंटिंग का, हैबिटेट डिग्रेडेशन का, फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन का विद ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आई बात यहाँ पे गोल्डन कैट की, नियर थ्रेटेंड है ये भी, और हिमालयन फुटहिल्स इनटू चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में आप इसको पाओगे। फॉरेस्ट हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेके मिक्स और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट तक आप पाओगे, और हैबिटेट लॉस टू डिफॉरेस्टेशन, इलीगल ट्रेडिंग वगैरह इसको खतरा है। नेक्स्ट बात हम करेंगे वो है गोल्डन लंगूर की। गोल्डन लंगूर दोस्तों इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ये आपको भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम में मिलेगा। फॉरेस्ट बेल्ट वेस्ट जो आपकी असम में आती है, मानस रिवर से ईस्ट में और संकोश ब्रह्मपुत्रा के बीच वाली, वहाँ आप इसको पाओगे। ज़्यादातर मॉइस्ट एवरग्रीन डिपर्टोकार्प रिवर राइन या मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये रहता है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग बहुत बड़ी वजह है जो ये इसको खतरा है। फिर बात आई यहाँ पे इंडियन या मालाबार जाइंट अक्वेटल की। ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आप इसको पाओगे, और जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, केरला में देखने को मिलेगा। कहाँ है ये? अपना आर्बोरियल, सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत हाई कैनोपी होती है ना, पेड़ ऐसे ढके रहते हैं, वहाँ आप पाओगे। हैबिटेट का डिग्रेड होना, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन, मोनोकल्चर, डैम, हंटिंग, ये वजह है इसके मेजर जो खतरा है इसको। उसके बाद आती है यहाँ बात ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल की। ये जो है वो अपना नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। साउदर्न इंडिया जैसे कि अपना केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका में आप इसको पाओगे। ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई, डेसिडियस और माउंटेन फॉरेस्ट में आप इसका हैबिटेट और इकोलॉजी देखोगे। और हैबिटेट का कम होना, डिग्रेड होना, एग्रीकल्चर, हैबिटेट डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन, मोनोकल्चर, डैम, हंटिंग वगैरह, ये इसके मेजर खतरे हैं। और इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल हम लास्ट जो बात करेंगे वो करेंगे
हिमालयन आइबेक्स की, ठीक है। लीस्ट कंसर्न ये कैटेगरी में आता है। ये सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान के अंदर, चाइना, नॉर्थ इंडिया, हिमालय में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हिंदू कुश रेंज, काराकोरम, ट्रांस हिमालयन में आप इसको पाओगे। और माउंटेन, ओपन एल्पाइन, मिडोज और क्रैग्स, है ना, फॉरेस्ट जोन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसे जो है यहाँ रहना पसंद करता है। ये मतलब यहीं पाया जाता है। अब दिक्कत यही है कि इसको हंट करा जा रहा है फूड के लिए, हैबिटेट लॉस्ट, क्योंकि कंपटीशन है विद द लाइफ स्टॉक। तो ये सब वजहें हैं जिसकी वजह से इसको खतरा है। तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बाकी के जो भी हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट कर पाएँ। इसके अलावा व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से लेक्चर्स फ्री में मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।